बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। कोमल बेटा, कोमल बेटा। जी माँ। बेटा ये लो खाना, जाके फरहाद को दे आओ। क्यों? इसमें जहर मिला हुआ है? अल्लाह ना करे बेटा, इसमें ना पसंद है, तुझे पसंद है ना। लेकिन वो बदतमीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे खाना देने नहीं जाऊंगी। बुरी बात है बेटा, बेचारा भूखा बैठा होगा, किराएदार है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। ओ सजीला, ये दोनों बातें तुम्हारी गलत है, ना वो अच्छा इंसान है ना वो अच्छा किराएदार है। इस बात में मेरा वोट अब्बा जी को जाता है। इसीलिए टीवी में बार बार कह रहे हैं ना कि अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। हमने उसको खाना देने का वादा किया हुआ है, एडवांस देने की शर्त पर। बस कर दे ख्वाजा साहब, आपको ना किराएदार रखने का कोई तजर्बा नहीं है। ओए, किराएदार वो होता है जो किराया दे, फराद में ऐसी कोई बात नहीं। और रखो यहाँ ट्रे, कोई खाना वाना नहीं जाएगा। ठीक है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। माँ, कोई माशा नहीं, हटो। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। ओए, कहाँ जा रही हो? उसको खाना डालने। इससे अच्छा होता हमको कुत्ता पाल लेते। ठीक कह रही हो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। कुत्ते का? ओए, उसको यहाँ से भगाने का। वो बंदोबस्त मैं खुद ही कर लूंगी। एक बात तो पक्की है, मुझे तो किसी का बाप भी इस घर से नहीं निकाल सकता। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के इस तरह हरकतें करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस घर के तो सारे लोग ही जालिम हैं। बाप तौबा अस्तगफुरुल्लाह डरावना, और बेटी वो तो तोप का गोला है, गोला। बस एक मांटी जान ही है जो कि फरिश्ता सिर्फ है। अच्छा, तो मैं तोप का गोला हूँ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आज तो मैं तुम्हें खाना देने के लिए थी। अच्छा, कहा यार? ये रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो, बल्कि तुम किसी चीज के भी काबिल नहीं हो, निकम्मे। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे बाप का वो बदमजा केटरिंग का खाना खाने का कोई शौक वौक नहीं है। मैं जाकर बाहर से खाना खा लूंगा। हाँ, पैसे हैं, हमारे मोहल्ले में उधार बंद है, और मैं तो अभी की अभी छोटू को भिजवाऊंगी मार्केट और सबको कहलवाऊंगी कि ऐसे निकम्मे जाहिल फटीचर लोगों को उधार ना दे, निकम्मे कहेंगे। बिल्कुल भी ना दे। पुत्र इंज नहीं रोते। फिर कैसे रोते हैं? मुझे तो ऐसे ही रोना आता है। बेटा तू जैसे रो रहा ना, मुझे हंसी आ रही है। माँ, आज आप हंसनी है, कल जमाना हंसेगा। ओ ना मेरी नैयर सुल्ताना, मेरी AMB की हीरोइन, अपने आंसू पहुंच ले तो मुझे 10। माँ, टीचर आजकल मुझे रोजाना पनिश कर रही हैं। क्यों? तू ऐसे क्या काम करता है? कुछ नहीं। हाँ हाँ, एक मीनी कुटनी है टीचर है ये चुड़ैल। ऐसी टीचर को ना खुलोते खुलोते काट देना चाहिए। उल्टा वो मुझे 3-3 पीरियड बाहर खड़ा रखती हैं। जब तू कुछ करता ही नहीं है तो वो भापे कुटनी ऐसे करती क्यों है? वो कहती हैं कि मुझ जैसे नालायक सदियों में पैदा होता है, जो कोई काम नहीं करता, ना क्लास वर्क ना होमवर्क। पेड़ा करक, ऐਵੇਂ जाके बेचारी को मैंने घेर लेना था। अरे उनको घेरने से बेहतर है कि आप मेरे लिए एक ट्यूटर घेर लें। वो तो तुम्हारी बहन को कब से ये प्रोजेक्ट मैंने दिया, बिल्कुल बाप पे गई है। हाँ, कुछ करें, कल मेरा रिजल्ट है और मुझे तो अब्बा जी से आज से ही डर लगना शुरू हो गया है। छोटू, देखा देखा, मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आ गए हैं वो। ठीक है, मैं चलता हूँ। जन साथ देता है इन्होंने मेरा। अब्बा जी, पता है आज मेरे सेमेस्टर का रिजल्ट है। अच्छा
तो फिर मेरा पुत्र क्या इनाम लेगा? पहले रिजल्ट तो आने दे, जब मैं क्लास में टॉप करूंगी उसके बाद आप मुझे बड़ा सा गिफ्ट देना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे छोटू, तुम्हारा भी तो मंथली टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था ना? और इसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। और जब हम पढ़ते थे ना तो 10वीं में जब मेरा रिजल्ट निकलना था तो पूरे खानदान में मिठाई बटी थी। आपने पोजीशन ली थी? हाँ, चौथी पोजीशन बोर्ड में। अब्बा जी, आपने बोर्ड में चौथी पोजीशन ली थी? हाँ, बोर्ड में 4 दफा फेल होना कोई आसान बात नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। और अगर बच्चों मेरी नाक कट गई तो स्कूल से नाम कटा दूंगा। अरे छोटू, आज तो पटाई पक्की है। आंटी जी, मजा आ गया, थैंक यू, बहुत अच्छा था। आंटी जी, वैसे आज आप जूलिया रॉबर्ट्स लग रही हैं मान से। तुम यकीन करो, सारी मासियां भी सुबह मुझे यही कह रही। लेकिन आंटी जान, आप प्लीज दुआ करें कि आज मुझे नौकरी मिल जाए। पुत्र जी, तुम भी दुआ करना, तुम्हारे अंकल ने मुश्किल से 2-4 दिन दिए हैं, क्यों? उसके बाद? उसके बाद अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले और तेरी सूखी हड्डियां कहीं तालाबों में ना मिले। हाय अब्बा जी, छोड़ दे। अरे खोतिया, 5 सब्जेक्ट में तू फेल है और तूने मेरी नाक कटवा दी। खबरदार जो तूने मुझे अब्बा कहा, और मैं तेरा अब्बा नहीं हूँ। अरे अब्बा जी, ये मंथली टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट थोड़ी था। अरे मैथ में टीचर ने 2 नंबर दिए, इस बात पे तो थप्पड़ बनता है। हाँ अब्बा जी, चले, मुझे तो मैथ्स के टीचर का घर भी पता है। खोतिया, मैं तुझे मारने को कह रहा था। अब्बा जी, सारा कसूर मेरा नहीं है। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि आप मुझे ट्यूशन लगवा दें। मेरी क्लास में हर बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, लेकिन आपकी कंजूसी मुझे टॉप करने से रोक रही है। अरे बाजी, क्या हुआ? क्या आप भी मेरी तरह फेल हो गई? फेल होती तो और बेहतर होता। मेरे तो मार्क्स इतने बुरे आए छोटू के पास। अल्लाह जी, बाजी शुक्र करो कि तुम्हारे मार्क्स आ गए। मेरे तो नंबरों ने आने से ही इनकार कर दिया है। उसकी हमेशा मुझसे परसेंटेज कम आती थी, लेकिन इस बार 2% ज्यादा आई। अल्लाह जी, क्या हुआ कोमल पुत्र? अब्बा, मेरा रिजल्ट गिर गया। तो बेटा, इसमें ऐसी कौन सी बात है, झाड़ झूड़ के उठा लेना था। परसेंटेज अब्बा, परसेंटेज समझा करो, परसेंटेज गिर गई अब। ओहो, और बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है। कितनी आई है? ना बच्ची अब्बा, मैं नहीं दस सकती। अरे बता दो बाजी, दिल हल्का हो जाएगा। मेरी 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 88% आई है। अरे बाजी, खुदा का खौफ करो, इतने नंबर में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। यार, इसने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। अब मुझे ट्यूशन लेनी पड़ेंगी। सादिया भी ट्यूशन लेती, मैं ट्यूशन। क्या मैं? इसी सूरत में बेटा जी तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन मांटी जान, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी को नहीं पढ़ाया। बेटा तू खुद पढ़ा लिखा है ना, जो पढ़ सकता है वो पढ़ा भी सकता है। वो असल में मांटी जान, यही तो सारा मसला है। मैंने असल में जरूरत से कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, तो इस वजह से। इसीलिए मैंने ख्वाजा साहब से बात की भी है कि ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा। नहीं मांटी जान, मैं ऐसा कर सकता ही नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा कुछ। प्यारे बेटे, तूने अपना सामान बांध लिया हुआ? जी मांटी जान। हाँ बेटा, उसको खोलना नहीं, ट्यूशन नहीं तो तुम भी नहीं। अच्छा मांटी जान, ठीक है, फिर मुझे कबूल है, लेकिन मैं ये कुर्बानी सिर्फ बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल करे और तू कबूल है कबूल कहता रहे। शुक्र है ये सिलसिला शुरू तो हुआ। मैंने उससे नहीं पढ़ना। ओ क्यों नहीं पढ़ना पुत्र, उसने हमारे पैसे देने, नहीं तो इतने दिनों की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। बच्चिया, पैसों के चक्कर में मेरी एजुकेशन दांव पर लगा रहे। और बेटा जी, वो काफी पढ़ा लिखा लड़का है, और वैसे भी जो ट्यूटर है ना दूसरे, वो 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं। आपको मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लग तो रहा है। अबे! और तुम पढ़ के तो देखो, वो आराम से टूट जाएगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाजी। नहीं बेटा, इस बार मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। देखो ना, तुम दम गिरोगी तो बैट तो टूट सकता है ना।
देखो अभी छोटू पढ़ रहा है, इसके बाद मेरे पुत्र की बारी है, ठीक है? ओ मेरा मुन्ना। मुझे नहीं पढ़ना, उस गधे से गोचू उल्लू गामर कहीं का। अरे फरहाद भाई, आप तो कमाल है। ये आंसर भी ठीक है, देखिए देखिए। कैसे हो सकता है भाई? हाँ तुम तो ऑब्वियसली ठीक ही तो हो ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता है, मेरे मैथ्स में हमेशा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे। अब आप हर रोज मुझे होमवर्क कराया करिएगा। अभी तो बेटा मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम अपना पिछला पढ़ा भी भूल जाओगे। फिक्र ना करो। फरहाद भाई, ये बच्चे उतना प्यार करो जितना मैं सह भी सकूं। अभी तो आपको बाजी को भी सहना है। इसी तरह ओ, मेरा मतलब उनको पढ़ाना है। अब्बा जी, मैंने उससे नहीं पढ़ना। वो गधा है गधा, वो कुछ नहीं पढ़ा सकता मुझे। तू आजा ना पुत्र, आजा आजा, शाबाश, आजा 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 पुत्र। माँ जी जान, एक आइडिया आया जबरदस्त। क्यों ना हम ये वाली ट्यूशन जो है ये अब कल से शुरू करते हैं। नहीं बेटा, हमारे में ना बेटा बेटी में ना कोई फर्क नहीं करते। छोटू की ट्यूशन आज शुरू हुई है ना, मैं चाहती हूँ मेरी कोमल की भी आज शुरू हो जाए। चलो बेटा, बैठ जाओ ना। जी तो शुरू करो। जी जी। देखिए एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बताता चलूं कि मैं एक इंतहाई सख्त किस्म का टीचर हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की कोई फेवर नहीं दूंगा। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ख्वाजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई अखबार पढ़ रहा हूँ। 1000 बारी क्या है वे उल्टे काम छाड़ दियो। कम से कम अखबार तो सीधी पढ़ो। मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, अब तुम पढ़ाओ, मैं यही बैठा हूँ। ख्वाजा साहब जी सज्जो जी। आओ ना जरा लॉन चलिए, बड़ा ही सोना मौसम हो रहा है। चलो जी। हाँ लॉन में चलते हैं। ओए बह जा, और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, सिर्फ ट्यूशन पढ़ानी है। तुसी ना जाओ अंकल जी, चीज तो देखिए, मुझे बहुत डर लगेगा। अब्बा जी, मुझे इससे नहीं पढ़ना। और बस कर दे कोमल, क्यों मेरी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली हरकतें कर रही है? पढ़ ले पुत्र पढ़ ले, तेरी खुशियों का सवाल है। खुशियों का सवाल कैसे? मेरा मतलब है कि परसेंटेज अच्छी आ जाएगी तो ये खुश हो जाएगी पगली। 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 चलो ख्वाजा साहब आओ ना, लॉन सज्जो चलिए। जी, आओ। अब्बा जी, हाँ जी। आपको पता है आज टीचर ने मुझे एक स्टार दिया और मुझे पनिश भी नहीं किया। अच्छा, और आपको पता है फरहाद भाई ना जादूगर है, जादूगर। फरहाद भाई जादूगर? और चलो, वो नकम्मा कोई तो काम आया। महीने के 10,000 रुपए बच रहे हैं। अगर ये कोमल और छोटू को सही तरह पढ़ा दे तो महीने के 2-3 बच्चे मैं ले आऊंगा और उनकी फीस भी मैं ही लूंगा। 2 महीने का एडवांस निकल आएगा। गुड। एक तो ये बॉल पॉइंट उल्टा बनाना शुरू हो गए कम सुनी बात। अच्छा जी, देखो ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे लगेगा, ऐसे। बिल्कुल गलत। तुम्हें केमिस्ट्री आती भी है, बल्कि तुम्हें केमिस्ट्री स्पेलिंग भी आती है। मुझे केमिस्ट्री अच्छी तरह आती है जी, अच्छी तरह, लेकिन हाँ लेकिन क्या? बताओ बताओ, स्पेलिंग बताओ, बताओ ना। हाँ तो मैं क्यों बताऊं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं तुम्हें मैं सारा कुछ? ये टीचर मैं तुम्हारा कि तुम मेरी टीचर हो? बोलो बोलो, जवाब दो तुम। अच्छा अब फिर मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हें पढ़ाने का आइडिया है ये मेरा था कि तुम्हारे अब्बा जी का था? अब्बा जी का। हाँ तो फिर जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम वैसा पढ़ती जाओ और खुदा के वास्ते अपनी अकल ज्यादा लड़ाने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं। मुझे पता था कि तुम्हें केमिस्ट्री की अलिफ बे भी नहीं आती है। आती है, मुझे बिल्कुल आती है। काफ, ये, मीम, सीन, री। अब ये चुप करके याद करो सारा सवाल। हाँ जी, पूरे 10,000 है। ऐसा कीजिएगा, पप्पू को 5 बजे भेज दिएगा पढ़ने के लिए। ओ ख्वाजा साहब, मेरा पप्पू पास तो हो जाएगा ना? ओ भाईजान, फरहाद ट्यूटर नहीं है। ट्यूटर नहीं है तो लाए मेरी फीस वापस दे।
आपने तो कहा था कि वो बेहतरीन ट्यूशन पढ़ाता है। ओ मेरे जज्बाती दोस्त, फरहाद कोई लल्लू पंजू ट्यूटर नहीं है, वो एक जादू का ट्यूटर है, समझे? ओ माफ करना ख्वाजा साहब, मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप अपने पुराने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए ना इस बार भी कोई फ्रॉड कर रहे हैं। बस यार वो तो पहले की गलतियां हैं। ओए आप छोड़े इस बात को, आप मिठाई बांटने की फिक्र करें, इंशाल्लाह पप्पू इस दफा पास हो जाएगा। और देख लें ख्वाजा साहब, ये आखिरी साल है, पप्पू इस बार भी पास ना हुआ ना तो स्कूल से उसका नाम कट जाएगा। ओ यार, और ना उम्मीदी गुनाह है। ओए कल से तुम्हारे खुशकिस्मती के दरवाजे खुल रहे। फरहाद उसको ऐसा पढ़ाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। ओ ख्वाजा साहब, आप जैसा पड़ोसी अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को दे। और वरना जी आजकल किसी से ये कहो ना कि अपने बच्चों के ट्यूटर से बात करवा दो तो फौरन बहाना कर देते हैं वो। और यार हम उन नीच लोगों में से नहीं है, और जैसे हमारे बच्चे वैसे तुम्हारे बच्चे। बस एक बात का ख्याल रखना, फीस मुझे टाइम पर देना और मुझको देना। ओ ख्वाजा साहब, आप फिक्र ना करें, बाकी 3 महीनों की फीस मैं आपको शाम को दे जाऊंगा। कमाल हो गया। ओए बाप हो तो तुम्हारे जैसा। ओए अपने बच्चों की खातिर पैसा पानी की तरह बहा रहे हो। वाह वाह। ठीक है ख्वाजा साहब, मुझे फिर इजाजत दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक। बहुत शुक्रिया। आ जाओ पप्पू, आ जाओ। वही एक बात है वैसे, और तुम्हारे अब्बा जो है ना जुबान के बड़े पक्के हैं, पेमेंट उन्होंने पहले कर दी है। आजा मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। क्या साहब है ये बच्चों को पढ़ाना भी। अभी मुझे नहीं पढ़ाना आता तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, तो जो लोग पढ़ाते होंगे उनको तो निकम्मे बच्चों से नफरत ही हो जाती होगी। आओ बेटा आओ आओ आओ, शाबाश। ये हैं तुम्हारे उस्ताद जी। लो भाई पप्पू, अब तुम्हारे हवाले इसको पढ़ाओ। मेरे हवाले? मेरी कौन सा शादी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं कि मैं बच्चे अडॉप्ट करता फिरूं। आई एम लिविंग अनमैरिड वेरी हैप्पीली, थैंक यू वेरी मच। ओए बात सुनो मेरी, 10 हफ्तों से तुम यहाँ पे रह रहे हो बगैर किराए के। पढ़ाना तो बच्चू तुमको पड़ेगा ही। ये आपकी मेहरबानी, खुदा का वास्ता है, मैंने किसी बच्चे को मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ानी। इस बच्चे को आप वापस ले जाएं, ये बारात वापस जाएगी। ठीक है, तुम जाके इसके पापा को मना कर दो। हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे पता बताएं, जाकर मैं इसके पापा के पास जाऊं और उनको कहूं कि आपका ये जो बच्चा, ये आपका ये जो लूसी किस्म का बच्चा है, इसको आप वापस ले जाओ और 4 बातें भी उनके बाप को सुनाऊंगा मैं जाकर। ठीक है। इस वक्त तो इसका पापा घर पे नहीं होगा, दफ्तर में होगा। ओए अपने इलाका के जो थाना है ना, तुम वहां चले जाओ, वहां पे इसका बाप SHO है, और जाके मना कर दो। इसका बाप SHO है? मुझे बताएं तो सही, पढ़ाना क्या इसको, तो मैं PhD कराऊंगा। पप्पू पापा के पप्पू उठिया, पप्पू के पापा के पप्पू। समझ नहीं आ रही क्या करूं। आज तो पप्पू का रिजल्ट है। फरहाद बेटा, आज तो तू गया। या अल्लाह पाक, आपको याद है कि मैंने कितनी दुआएं मांगी थी अपने पास होने के लिए, लेकिन आज तक आपने एक भी मेरी दुआ कबूल नहीं की। तो मेरे प्यारे अल्लाह मियां, वक्त आ गया मुझे सिला देने का। वो जितनी भी दुआएं थी ना, उन तमाम दुआओं के सिले के बदले आप पप्पू को पास कर दें ताकि मेरी जान छूट जाए। आमीन सुम आमीन। मुबारक हो ख्वाजा साहब, इस दफा बगैर देख भिजवाए हमारा बच्चा पास हो गया। और ये बात तुम बिल्कुल सही कर रही हो सजीला, नहीं तो हर साल इसकी किसी ना किसी टीचर के बच्चे की सालगिरह पर देख भिजवानी पड़ती थी। इसका मतलब है कि हमारा फरहाद बहुत काबिल बच्चा है। ट्यूटर का खर्चा तो बचा ही बचा, बल्कि पूरी की पूरी देगी बच गई है। और मेरा साल भी। माँ, फरहाद भाई एक अमेजिंग टीचर हैं। अब मैं उन्हीं से पढ़ा करूंगा। वो जाएंगे तो नहीं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने अब यही रहना है। क्यों ख्वाजा साहब? रह रहे तो अब रह ले। ये मैं फरहाद भाई को बता के आता हूँ। ख्वाजा साहब, मैं सोच रही हूँ कि आज फरहाद को चाय पे ना बुला लूं शाम को। और तुम जब भी बात करोगी खर्चे वाली बात करोगी। अल्लाह, आखिर क्यों नहीं, वो भी तो हमारे बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं ना। ओए वो प्यार से पढ़ा रहा है। किसको? कोमल को के छोटू को? सोचा तो कोमल का था, मगर अभी तो वो छोटू को ही प्यार करता नजर आ रहा है। अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। ओए छोटू का तो रिजल्ट निकल आया है ना, अब तुम देखना कोमल भी कैसी खुशी खुशी आएगी। मुझसे बच्चों के आंसू नहीं देखे जाते। ओए मेरा जी करता है रुलाने वाले का सर तोड़ दूं। परसेंटेज ज्यादा आई होगी ना, खुशी के आंसू है, पगली कहेंगे। ओए ऐसी खुशी? चलो और चल निकल जाए यहाँ से।
चल। लेकिन अंकल आप मुझे घर से निकाल क्यों रहे हैं? मेरा आखिर कसूर क्या है? ओए तेरा कसूर क्या? और मेरी पोजीशन होल्डर बेटी फेल हो गई है और तू कहता मेरा कसूर क्या है? हाँ तो उसको ट्यूशन पढ़ाने का आप ही ने तो कहा था, आपने तो जिद की थी। ओए मुझे किराया लेने की जिद थी और मेरी कोमल जो है ना जिंदगी में पहली दफा फेल हुई है सिर्फ तेरी वजह से। हाँ तो आपका जो छोटा बच्चा पास हुआ है वो मेरी वजह से। ओए कुछ भी हो, आइंदा तेरी शक्ल मुझे मोहल्ले में नजर आई ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। मारे गए अंकल। और पुत्र तेरी बड़ी मेहरबानी, और तूने मेरे पप्पू को पास करा के और मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया? पप्पू पास हो गया? हाँ ख्वाजा साहब, पप्पू पास हो गया। आप बिल्कुल ठीक कहते थे, ये ट्यूटर नहीं जादूगर है, जादूगर। अंकल जी ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस दुआओं में याद रखिएगा अंकल। ओए पुत्र खाली खुली दुआएं क्यों? आज पूरे टब्बर और मोहल्ले की दावत रखी है मैंने, तुम सब आना। अब लेकिन अंकल मैं कैसे आऊं? ये जो ख्वाजा अंकल है ना, ये मुझे घर से ठुड्डे मार के निकाल दे, मैं नहीं आ सकता अंकल। ख्वाजा साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ओ नहीं नहीं, मैं तो सब मजाक कर रहा था। क्या कह रहे थे अंकल? अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे घर में क्या मोहल्ले में भी नजर आ गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ये कह रहे थे अंकल। ये मैं तो तुझे ऐसे ही तंग कर रहा था शरीर। ओए हाँ हाँ, ख्वाजा भाई ऐसा क्यों करने लगे? ये तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, वैसे भी मेरे होते हुए किसी की जरूरत है तुम्हें यहाँ से निकाले? देखा इतने थोड़े से दिनों में हम सब तेरे साथ कितना प्यार कर रहे हैं और तू मेरा मजाक अपने दिल पे ले गया। बस क्या करूं अंकल जी, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव सा इंसान हूं ना। अंकल जी क्या मैं रोजाना आपसे मिलने के लिए आ जाया करूं? और बेटा आज शाम को तुम जरूर आना, बल्कि सब लोग आना। हाँ जी हाँ, हम जरूर आएंगे। आप चलें अब। ठीक है ख्वाजा साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल, रास्ते में लुटिएगा मत। अच्छे आदमी है। और तेरे अच्छे की रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, फंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले।